दिफाई ताकत में मजीद इजाफा हो गया। जमीन से जमीन तक हदफ को निशाना बनाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का कामयाब तजुर्बा। DGISPR के मुताबिक तजर्बे का मकसद आर्मी स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्स की ऑपरेशनल तैयारियों को यकीनी बनाना था। वजीर आजम और अस्करी क़यादत के कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। भारत को एक मर्तबा फिर मुंह की खानी पड़ी। खला में मौसमियात तब्दीलियों का मुशाहिदा करने के लिए भेजा जाने वाला रॉकेट जमीन पर ही ठिठर गया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रॉकेट को तीसरी मर्तबा भेजा जाना था, मगर वो आखिरी लम्हात में बेहिस्स हरकत हो गया। भारतीय खलाई इदारे ने नाकाम तजुर्बे की तरदीद या तस्दीक से गुरेज किया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, अफगानिस्तान में अमन का मतलब पाकिस्तान में अमन है। मौजूदा तनाज़े में अफगानिस्तान में पाकिस्तान का कोई फेवरेट नहीं। हमारी वाहिद ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम में मदद की जाए। पाकिस्तान में तैनात जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड और इटली के सुफरा से मुलाकात में इलाकाई सलामती और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ का मजीद कहना था कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के ममालिक से अपने ताल्लुकात को अहमियत देता है। यूरोपीय सुफरा ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। अमेरिका ने खित्ते के लिए भारत को अपना स्ट्रैटेजिक पार्टनर चुना है। पाकिस्तान से अमेरिका के मनफी रवैये की बुनियादी वजह भी अमेरिका भारत ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में फरीक नहीं बनना चाहता। अमेरिका को भी बता चुके कि इनखला के बाद कोई फौजी अड्डा उसे नहीं मिलेगा। दोहा में जंग बंदी के लिए आखिरी कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म की गैर मुल्की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। Taliban, when they were here, they felt that they refused to talk to Ashraf Ghani. Their condition is that as long as Ashraf Ghani is there, we are not going to talk to the Afghan government. तालिबान अशरफ गनी और उनकी हुकूमत को कठपुतली समझते हैं। मौजूदा हालात में अफगान मसले का सियासी तस्फिया मुश्किल नजर आ रहा है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, 20 साल तक अमरीका अफगान मसले का फौजी हल निकालने की नाकाम कोशिश करता रहा। अब अमरीका 20 साल का मलबा साफ करने के लिए पाकिस्तान को मुफीद समझ रहा है। वजीर आजम ने तालिबान की हिमायत के इल्जाम को वाशिंगटन और इस्लामाबाद के दरमियान नासूर करार दे दिया। तालिबान ने काबुल पर कब्जे के लिए राह हमवार कर ली। सुबह गजनी पर भी तालिबान ने कंट्रोल संभाल लिया। तालिबान अगले 4 हफ्ते में काबुल पर कब्जा कर सकते हैं। अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट, तालिबान सुबह नमरोज के गवर्नर हाउस पर काबिज। गवर्नर नमरोज मुहाफिजों के हमरा काबुल के लिए रवाना। तालिबान ने नमरोज सेक्रेटेरिएट पर लगी सदर अशरफ गनी की तस्वीर भी उतार कर फाड़ दी। अफगान महाजर इस दफा उस तरफ का रुख कर रहे हैं वाया ईरान, टर्की, और पाकिस्तान की तरफ अफगान महाजरीन का रुख नहीं है। हमारे पास पहले ही 30-40 लाख मौजूद हैं। सो पाकिस्तान के बॉर्डर्स जो हैं अभी तक कोविड की वजह से, NCOC के एजेंडे की वजह से वो बंद है। अफगानिस्तान के मामले पर भारत ने पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चलाई। अफगान सफीर की बेटी का बयान भी इसी मीडिया वॉर का हिस्सा है। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम का ख्वाह है। NCOC की हिदायत पर पाक अफगान सरहद बंद की। कोई अफगान वहां से पाकिस्तान में दाखिल नहीं हुआ। मायूस होकर अफगान महाजरीन अब तुर्की और दीगर मुल्कों का रुख कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे पर वज़ीर मवासलात मुराद सईद भी सीखपा। कहते हैं, गलत खबरों से नौजवानों की मनफी जहन साजी की जाती है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां दी। हमारी मईशत को $120 अरब से ज्यादा का नुकसान पहुंचा। डिसइंफोलैब की रिपोर्ट सबके सामने है। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इलाकाई सलामती और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इजलास। वजीर खारजा, वजीर दाखिला, वजीर इत्तलात, अस्करी हुक्काम की इजलास में शिरकत। इजलास में अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल और पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस पर गौर किया गया।
सिक्योरिटी इदारों की अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। अगर आप समझते हैं कि नैब ने कोई ज्यादती की है तो अदलिया वोकल है, अदलिया आज़ाद है, अदलिया मौजूद है, मजबूत अदलिया है। आप उनके पास जाएं और बताएं कि जी नैब ने ज्यादती की है, हमारे केस को ख़त्म किया। तनकीद जरूर करें मगर हक़ाइक़ देखकर। नैब किसी के खिलाफ बेबुनियाद केस नहीं बनाता। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि तनकीद से मुतालिक नैब का मौक़िफ़ भी जान लेना चाहिए। इल्ज़ाम के बावजूद नैब अपना काम करता रहेगा। अगर नैब ज्यादती कर रहा है तो अदालतों से रुजू करें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अफसरान और मुलाजमीन से आमदन और असासों की तफसीलात मांग दी। 15 अगस्त तक तफसीलात जमा कराने का हुक्म। तमाम अमला सर्वमोहर लिफाफे में मुकम्मल कवायद जमा करवाए। आमदन और असासों की तफसीलात न देने वालों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी। सर्कुलर जारी। कोरोना पाकिस्तानियों के लिए जान का वबाल बन गया। 3 माह बाद में एक ही रोज सबसे ज्यादा अमवात रिकॉर्ड। 1-2 नहीं 102 अफराद मोहलिक वायरस निकल गया। 24 घंटे में मजीद 4,934 मरीज रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत मरीजों की शरह 8.30% पर पहुंच गई। शाबाश पाकिस्तानियों, वैक्सीन लगवाओ, खुद को बचाओ और वबा को भगाओ। मुल्क भर में 4 करोड़ अफराद ने वैक्सीन लगवा ली। सरबराह NCOC असद उमर की तस्दीक। ट्विटर पैगाम में लिखा, 1 करोड़ वैक्सीन की खुराकें सिर्फ 9 रोज में लगवाई गई। कराची के इलाके बहादुराबाद टीपू सुल्तान रोड पर घर में आग लगने से 4 बहन भाइयों समेत 5 अफराद लुक़मा जल बन गए। तमाम अफराद की मौत धुआं भरने के बायस दम घुटने से हुई। कराची में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। इब्राहिम हैदरी से कलअदम TTP के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। असलहा और बारूद बरामद। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द अफगानिस्तान से अस्करी तरबियत याफ्ता हैं। क्वेटा एक बार फिर निशाने पर। सयाब रोड पर दर्जी की दुकान पर दस्ती बम हमला। 2 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। धमाके से दुकान के शीशे टूट गए। कराची के साहिल पर फंसे हुए जहाज को निकालना जुए शीर लाने के मुतरादिफ हो गया। 3 हफ्ते बाद भी जहाज टस से मसना हुआ। जो क्रेन निकालने आई उसको भी निकालने के लाले पड़ गए। MV हैंगटोंग को निकालने का ऑपरेशन एक बार फिर मुलतवी। ख्वाबों के बादशाह को एक बार फिर ख्वाब सताने लगे। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर मंजूर बिसान का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने ज़राअत के शोबे को फरोग दिया। वज़ीर आज़म की बातें सुनकर हैरत होती है। बातें करना आसान, कारकर्दगी दिखाना मुश्किल काम है। कराची को कचरा कुंडी बना दिया। सिंध का चोरी किया हुआ पैसा आजाद कश्मीर के इंतखाबात में लगाया। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख की PP क़यादत पर तनकीद। कहा, बिलावल ने दावा किया है कि वो कराची का इलेक्शन जीत जाएंगे। ये किस बुनियाद पर कराची और सिंध जीतने की बात करते हैं? सुप्रीम कोर्ट में चीनी की कीमत मुकर्रर करने से मुतालिक हुकूमती अपील पर समाअत। शुगर मिल्स को 96 रुपए एक्समिल रेट पर चीनी फरोख्त करने की मशरूत इजाजत। केस लाहौर हाई कोर्ट को वापस भिजवा दिया गया। 15 रोज में फैसले का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने मसनूई दूध फरोख्त करने वालों को इंसानियत दुश्मन करार दे दिया। 5 मुल्ज़मान की दरखास्त जमानत खारिज। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि मसनूई दूध मासूम बच्चों के लिए जहर कातिल है। आंखों में सूजन, जिगर और गुर्दों में पेचीदगियों का सबब बनता है। सीनियर अदाकारा दुर्दाना भट्ट तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गईं।
कैंसर के आर्जे में मुब्तला और निजी अस्पताल में कई रोज से वेंटिलेटर पर थी। उन्होंने माजी के मशहूर ड्रामे तन्हाइयाँ और सिलसिले से शोहरत पाई और मुख्तलिफ ड्रामों में मज़ाहिया किरदार निभा रही थीं। हुकूमत की ताकत, तमाम इख्तियारात, चैन और आसाइश, हत्ता की जिंदगी भी छोड़ दी। हुर्रे रियाही ने दायमी बका का इंतखाब किया। 3 मुहर्रम उल हराम हजरत हुर से मंसूब। यजीदी फौज का कमांडर होते हुए भी इमाम की नुसरत के लिए बेटे और गुलाम के साथ जामे शहादत नोश किया। तारीख इस्लाम में अलम हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को खास अहमियत हासिल है। उनका परचम वफा, शुजाअत और हक का निशान समझा जाता है। मीरपुर माथलों में गाजी अब्बास अलमदार के अलम पाक की सजावट जारी। नौजवान मुल्क का सबसे कीमती असासा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नौजवानों का दिन मनाया जा रहा है। सदर, वजीर आजम, गवर्नर और वज़राए आला के पैगामात। कहा, नौजवान कौम का सरमाया और रोशन मुस्तकबिल के जामिन हैं। हम सहो तो सामने आए, मुल्क को सरसब्ज और शादाब बनाए। पाकिस्तान ने भारत का पौधे लगाने का आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। गुजरावाला में 1 मिनट में 50,000 से ज्यादा पौधे लगाकर तुलबा ने वतन की शान में मजीद इजाफा कर दिया। टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले कौमी हीरो अरशद नदीम की वतन वापसी। मियां चुन्नू में अपने आबाई गांव पहुंच गए। शानदार इस्तकबाल, पत्तियां निछावर की गई, ढोल की थाप पर रक्स, हार भी पहनाए गए। T20 में कामयाबी के बाद कौमी टेस्ट स्क्वाड का इम्तिहान। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट आज जमैका में खेला जाएगा। टॉस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे होगा। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम जीत के लिए पुरआज़म। आजाद फिजाओं में कश्मीर प्रीमियर लीग आज भी 2 मैचेस होंगे। पहले मैच में बाग स्टैलियंस और मुजफ्फराबाद टाइगर्स आमने सामने। दूसरा मैच रावलाकोट हॉक्स और ओवरसीज वॉरियर्स के दरमियान खेला जाएगा। और आज़ादी का जश्न मनाने में 2 रोज बाकी। मुल्क भर में तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। गलियां, बाजार, शाहराहों और इमारतों को खूबसूरती से सजाने का अमल जारी। बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग आज़ादी का जश्न मनाने के लिए पुरजोश।